नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान। तो जिसमें से पहला है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बीजाणु। कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला प्रश्न, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो फ्यूज कहलाता है। तो तीसरा का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंट कोशेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो वह है इसमें से तुम्मालापल्ली खदान। तो पांचवा का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो स्वपोषक। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के द्रुमांश में होता है। तो नौवां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो बलगम। तो 10वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो चीन। कुलीन जमींदारों के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो जल सागर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो गया लाल। अगला प्रश्न कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो विशालाग्र आंदोलन। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लांटर। अगला प्रश्न है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है औसत लागत से। तो 20वां का ऑप्शन सी सही है। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से किससे यानी सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले बंगाल में हुई थी। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वरुसा पिराप्पू से। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रूप में कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो चरखा। अगला प्रश्न है
कि वस्तुओं के निर्यात और आयात में के संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो वह किया जाता है व्यापार संतुलन। तो 27 का ऑप्शन डी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो वह किया गया था सन 1959 में। तो इसमें 28 का ऑप्शन सी सही है। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो उस समय वहाँ का राजा तेज चंद थे। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज फर्स्ट ने करवाया था? तो वह है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न इसमें है यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो वह न्यास परिषद। शेड्स ऑफ सैफरान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सबा नकवी। यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो 8वें महासचिव बान की मून हैं। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2012।